अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आली मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे बीफ भुना गोश्त की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी। रेसिपी बहुत आसान है लेकिन टेस्ट बहुत ही गज़ब का बनता है, बहुत ही आला इसका टेस्ट आता है। जब आप इसको बनाएंगे यकीन करें आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। एक तो बनता बहुत आसान है और दूसरा इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। यहाँ पे 2 किलो मैंने बड़ा गोश्त ले लिया है। अब यहाँ पे आपने गोश्त को धो के एक छन्नी में रख देना है। तो यहाँ पे 2 किलो के हिसाब से मैंने 1.5 कप इसमें कुकिंग ऑयल शामिल किया है। थोड़ा सा इसमें ऑयल मैंने ज़्यादा शामिल किया। अगर आप ऑयल बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते तो आपने फिर क्या करना है, 1 कप जो है ना इसमें ऑयल को शामिल कर देना है। 3 बड़े साइज़ की प्याज लेके आपने इसको पतला चॉप करना है, बहुत ज़्यादा मोटा इसको आपने नहीं काटना। अब यहाँ पे इसको गोल्डन ब्राउन कलर आने तक आपने फ्राई करना है। अब यहाँ पे एक ही जैसा कलर है, इसके लिए आपसे एक टिप शेयर करती चलूँ। यहाँ पे थोड़ा सा आपने इसमें नमक शामिल करना है और थोड़ी सी आपने तकरीबन 2 से 3 चुटकी हल्दी शामिल करनी है। एक तो प्याज से फ़ौरन फ्राई हो जाती हैं और एक ही जैसा इसके ऊपर कलर आता है। यहाँ पे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक आपने प्याज को पकाना है, लेकिन प्याज का जो कलर है ना वो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, जलाना नहीं है। अगर आपका प्याज का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, प्याज जो गहरा सुनहरा हो जाता है ना, तो फिर उसका टेस्ट कड़वा आता है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। अब यहाँ पे देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है। 3 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें फ्रेश कुटा हुआ अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिए और 2 इसमें मैंने बड़ी इलायचियाँ जो होती हैं काली वाली, उसके मुंह खोल के आपने इसमें शामिल कर देनी है। गोश्त की स्मेल को दूर करने के लिए ये दोनों इलायचियाँ आपने ज़रूर शामिल करनी है, बेस्ट है ये। यहाँ पे जब भी आप गोश्त बनाएं तो बड़ी इलायची आप ज़रूर इसमें शामिल किया करें। अब गोश्त को हम शामिल कर देंगे। 1 से 1.5 मिनट के लिए आपने लहसुन को पका लेना है, उसके बाद आपने गोश्त को शामिल कर देना है। अब गोश्त को 1 से 2 मिनट के लिए पकने दें। उसके बाद 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है और इसमें 2 टेबल स्पून धनिया जो होता है सूखा धनिया, उसको मैंने पीस के इसमें शामिल कर दिया है। 1 टेबल स्पून इसमें हल्दी पाउडर शामिल किया है। 2 टेबल स्पून भर के इसमें लाल मिर्च का पाउडर मैंने शामिल कर दिया है। अच्छी तरह इसको हम मिक्स कर लेंगे। नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शामिल करना है। अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर मसला हो जाता है, अगर कम हो तो हम बाद में भी इसमें डाल सकते हैं। अब यहाँ पे 3 पाव मैंने टमाटर ले लिए हैं, बारीक चॉप करके इसको भी हमने शामिल कर देना है। अच्छी तरह इसको मिक्स करें। मिक्स करने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए आपने इसकी भुनाई करनी है। 5 मिनट गोश्त को भूनने के बाद आपने इसमें पानी शामिल कर देना है। मैंने इसमें 6 गिलास पानी शामिल किए थे। गोश्त के हिसाब से आपने पानी शामिल करना है। बछड़े का हो तो फ़ौरन से गल जाता है, बड़े जानवर का थोड़ा सा टाइम लेता है और पानी भी उसमें ज़्यादा शामिल किया है। 6 गिलास पानी शामिल कर दिया है और 1 घंटे के लिए या 50 मिनट के लिए हम इसको कवर लगा देंगे। बीच में से इसको चेक करते रहेंगे ताकि ये नीचे से जले नहीं। रेसिपी अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फैमिली और दोस्तों में इसको शेयर कर दिया करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये बिल्कुल फ्री होता है और इसके बदले मैं आपको दूंगी डेली की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। यहाँ पे 50 मिनट हो चुके हैं। देखें जो गोश्त है वो बहुत ही अच्छी तरह गल चुका है। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी इसको बना सकते हैं। 25 से 30 मिनट आपको लगेंगे, लेकिन मुझे उसका टेस्ट नहीं पसंद, इसलिए मैं इसको पतीले में ही बनाती हूँ। मैंने इसमें शामिल किए 10 से 12 गोल मिर्चें, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, बहुत खूबसूरत इसका कलर आता है। हाफ़ टी स्पून कुटा भुना मैंने इसमें ज़ीरा शामिल कर दिया है। आधा पैकेट इसमें डेयरी मिल्क पैक की हम क्रीम शामिल करेंगे। इससे भी बहुत सॉफ्ट और नरम और जूसी जो है ना इसकी बोटियाँ तैयार होती हैं। नहीं है तो घर की मलाई आपने आधी प्याली इसमें शामिल कर देनी है। अच्छी तरह इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसकी इतनी आपने भुनाई करनी है कि ऑयल सेपरेट हो जाए। 5 से 7 मिनट के लिए आपने इसकी भुनाई करनी है, क्योंकि भुना गोश्त है, अच्छे से आपने इसको भूनना है। उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है 1 टीस्पून अपना होममेड खुशबूदार गरम मसाला, ब्रीक चॉप किया हुआ बहुत सारा हरा धनिया, हरी मिर्चें और मैंने इसमें लबाई में कटी हुई अदरक शामिल की थी। जो है ना हरी मिर्चें आपने साबित इसमें शामिल कर देनी है। अच्छी तरह इसको आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, 5 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आंच पे आपने इसको कवर करना है। 1/4 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे जायफल जवित्री का पाउडर। इसका जो अरोमा है ना वो बहुत प्यारा आता है, आपने ज़रूर शामिल करना है।
बिल्कुल देगी जो फ्लेवर होता है ना, फिर आपको वही टेस्ट मिलेगा। अभी यहाँ पे जो है ना, इसको 5 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे हम कवर कर देंगे। 5 मिनट के बाद देखिए सर्विंग के लिए मैंने इसको निकाल लिया है। मैंने इसी तरह कढ़ाई में इसको सर्व किया था, आपकी अपनी मर्ज़ी है जिस तरह भी आप इसको सर्व करें। स्लाइस में कटे हुए नींबू, लबाई में कटी हुई अदरक से मैंने इसको गार्निश कर लिया था। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़ेदार ये बना था। जो इसकी बोटियाँ थी ना, वो बहुत लाजवाब थी। घर के मिसालों से हमने इसको बनाया है। गोश्त का एक अपना टेस्ट है, जब बहुत ज़्यादा मिसाले शामिल करते हैं तो फिर जो गोश्त का टेस्ट है वो नहीं आता। बिल्कुल हल्के मिसाले, जो आम मिसाले हैं, मैंने उसी से तैयार किया है। ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक भी मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।